स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स फॉर फ्लाइट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो आसमान में उड़ सकती हैं। इसके कुछ यूनिक रीजंस है, बेसिक रीजंस है कि वो क्यों उड़ सकती हैं। चलिए अब हम उन रीजंस को जानते हैं। पहला है, बर्ड्स हैव अ स्मूथ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। जो बर्ड्स का शेप होता है वो स्मूथ होता है और स्ट्रीमलाइन शेप होता है। जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है वो हेल्प करता है बर्ड्स को फ्लाई करने में। सेकेंड इज, उनके जो बोन्स और हॉलो, जो उनके बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं। सिंस अगर कोई चीज हैवी होगी तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगी, और अगर कोई चीज हॉलो होगी तो वो आसानी से फ्लाई कर पाएगी एज कम्पेयर टू हैवी वाले के। इसलिए जो उनके बोन्स होते हैं वो नॉर्मली नहीं, हमेशा हॉलो होते हैं। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स टू हेल्प देम इन फ्लाई। जो बर्ड्स होती हैं, आप सबको पता है, उनके पास फेदर्स होते हैं जो लाइट वेट होते हैं और जो बॉडी को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ, द बॉडी वेट इज लेस और रिड्यूस्ड। सिंस हमने देखा कि उनकी बॉडी हॉलो होती है, फेदर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो उनका बॉडी वेट होता है वो कम भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लाई कर पाती है। क्योंकि जो चीज जितनी हल्की होगी उसे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा फ्लाई करने के लिए। फिफ्थ इज फ्यूज बोन्स इन बॉडी। जो उनके बोन्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, जो हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में। सिक्स, एयर सैक्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स। जो उनकी लंग्स होती हैं उसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस एयर सैक्स के अंदर एयर भरी जाएगी, ये आपका सैक है, इसके अंदर एयर आएगी तो नॉर्मली लाइट वेट हो जाएगा और हेल्प करेगा फ्लाई करने में। सेवेंथ, फेदर्स ऑन विंग्स प्रोवाइड गुड लिफ्ट। सिंस उनके पास फेदर्स होते हैं तो जो फेदर्स होते हैं वो गुड लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, वो अच्छी उड़ान उनको प्रोवाइड करते हैं। एट्थ इज फ्लाइट मसल्स आर प्रेजेंट। सिंस हम लोग को पता है कि जो बर्ड्स होती है उन्हें फ्लाई करना होता है तो उनकी उसके लिए उन्हें नॉर्मल मसल्स तो चाहिए नहीं, उसके लिए उन्हें चाहिए फ्लाइट मसल्स, इसलिए उनके पास फ्लाइट मसल्स जो होती है प्रेजेंट होती है। नाइन्थ इज प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल ओवरी। सिंस वी ऑल नो कि ह्यूमंस में 2 ओवरीज होती हैं, जिस वजह से थोड़ी सी बॉडी वेट ज्यादा होता है, और जो बर्ड्स होती हैं उनमें सिर्फ सिंगल ओवरी होती है। सिंस अगर उनके पास 2 ओवरीज होंगी तो एक ओवरी का वेट अगर 2 ग्राम्स है तो 2 ओवरी का वेट तो 4 ग्राम्स हो गया। तो इसलिए उनके पास सिर्फ एक सिंगल ओवरी होती है, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा बॉडी का वेट और कम हो जाता है। 10th इज लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो लो होती है। 11th, एलिमिनेशन ऑफ टीथ इंस्टेड हैविंग अ केराटिन बीक विच इज लाइट इन वेट। सिंस उनके पास टीथ नहीं होते, एज हम सबको पता है जो टीथ होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होते, बट जो बर्ड्स की बॉडी के अकॉर्डिंग वो टीथ हैवी होंगे। इसी वजह से उनके पास एक केराटिन बीक होती है जो कि टीथ के वेट के अकॉर्डिंग काफी ही कम होती है, और वो उनको हेल्प करती है ईट करने में। अगर इसका वेट कम हुआ तो नॉर्मली बर्ड्स की बॉडी का वेट भी कम होगा, और बर्ड्स की बॉडी का वेट कम होगा तो वो आराम से फ्लाई कर पाएंगी। 12th इज ओवीपेरस। द एग इज लेट आउटसाइड द बॉडी। सिंस हम सबको पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो ओवीपेरस होती हैं, वो अपनी बॉडी से एग रिलीज करती हैं और उसे बाहर ही तैयार करती हैं अपनी बॉडी की वार्मथ देकर। तो अगर कोई एग है, आप नॉर्मल एग देखते होगे, तो उसका वेट अगर 10 ग्राम्स है तो अगर वो बर्ड की बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा तो बर्ड का वेट तो 10 ग्राम्स और ऐड हो जाएगा। इसी वजह से वो ओवीपेरस होती हैं और वो अपने जो एग होती हैं वो बाहर ले करती हैं और बाहर ही उसकी केयर करती है जब तक यंग वंस नहीं आ जाता। इसी वजह से उनकी बॉडी का वेट और भी कम हो जाता है। 13th इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्मॉल एज कम्पेयर टू बॉडी। सिंस जितना उनकी बॉडी का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में वो थोड़े से कम वेट के होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं।
14 इज हमारा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। सिंस हम लोगों को पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करती हैं इंस्टेड ऑफ फीसिस एंड यूरिन। सिंस अगर वो यूरिन रिलीज करेंगी तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा, और बर्ड्स जो वाटर होती है वो रिजर्व करने में बिलीव करती है, इसलिए वो यूरिक एसिड इन द फॉर्म, नेचर ने उनको ये चीज़ दे रखी है कि वो यूरिक एसिड से अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल सकती है, दैट इज एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और प्लीज़ अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को वहाँ से पॉज करके दोबारा प्ले करके ज़रूर देखिएगा, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।